हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज की कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। साधारण ब्याज के वैसे जो भाग हैं या साधारण ब्याज में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, या कहने का मतलब है कि जब हम किसी व्यक्ति से कोई धनराशि लेते हैं और जब वापस करते हैं तो हमें उसको कुछ न कुछ देना होता है। साधारण ब्याज के ये भाग हैं मूलधन, दर, समय, मिश्रधन ब्याज। मूलधन का मतलब होता है कि जब हम किसी व्यक्ति से कुछ पैसा उधार ले रहे हैं, दर अर्थात कितना दर होगा, कितने रुपए पे कितने पैसे पड़ेंगे, या 100 रुपए पे कितने रुपए देने पड़ेंगे, समय कितने साल के बाद हम वापस कर सकते हैं, या जब हम कितने साल बाद वापस करेंगे तो कितना हमको देना पड़ेगा, तो वो समय कितना वर्ष हो गया, ब्याज है जो कितना भी हमारा पे ब्याज निकलेगा। और मिश्रधन मूलधन और ब्याज को जोड़ करके मिश्रधन होता है। बहुत समय पहले जब सिक्कों का प्रचलन था, पहले तो सबसे पहले सामान के बदले सामान का आदान प्रदान होता था, परंतु जब सिक्कों का प्रचलन हुआ तो उस वक्त इस प्रकार से पोटलियां बनाई जाती थी और ये पोटलियां इस तरह से होती थी और इन पोटलियों के अंदर सिक्के होते थे। जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी ने 20 सिक्के किसी से उधार लिए और उसने कहा कि भाई मैं तुझे कुछ समय के बाद या 2 साल के बाद 3 साल के बाद इस पोटली को वापस करूंगा, तो जिस व्यक्ति से हमने लिए हैं वो कहता था कि भाई जब तुम इसको मुझे वापस लौटाओगे तो मैं जब इसको खोलूंगा, इसके जो गांठें खोलूंगा, तो मुझे कुछ न कुछ चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर 2 साल में किसी ने दिया वापस दिया तो 20 के बदले 25 सिक्के वापस दिए जा सकते हैं। तो इसको कहते थे कि मैं इसकी जब इस पोटली की गांठ खोलूंगा तो इसको कहते थे गांठ खुलाई। अर्थात इन सिक्कों को हमने 20 सिक्के लिए और 20 में से जब हमने वापस किया तो हमने 5 सिक्के और जोड़ दिए, 25 उसको वापस दिए, तो इस व्यक्ति को 5 सिक्कों का उस गांठ खोलने का लक्ष्य मिल गया। ठीक है, ये तो पुराना हुआ। अब चलते हैं हम यहाँ पर डायरेक्ट सूत्र पे बात करते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज का हम सूत्र के आधार पर हम हल करते हैं। हमने किसी व्यक्ति से 500 रुपये उधार लिए, 500 रुपये उधार लिए और उसने कहा कि भाई 100 रुपये पर 10 रुपये पड़ेंगे। अगर 100 रुपये आप ले जाते हैं तो 10 रुपये 100 रुपये पे, तो 500 रुपये पे कितना हो जाएंगे, 50 रुपये। ठीक है, क्योंकि 100 रुपये पे 10 रुपये पड़ रहा है तो 500 रुपये पर 10 पंजे 50 रुपये हो जाएंगे। ये तो शॉर्टकट तरीका है, परंतु सूत्र के आधार पर कैसे हल होगा। 500 रुपये हमारे पास, इसको बोलेंगे मूलधन। किसी व्यक्ति ने 500 रुपये उधार लिए, कितने साल के लिए लिए, मान लीजिए 4 वर्ष के लिए लिए हैं कि भाई मैं 4 वर्ष बाद लौटाऊंगा। क्या प्रतिशत है, दर क्या लगा रहे हैं, दर कह रहा है 100 रुपये पर 5%। 100 रुपये पर कितना प्रतिशत पड़ेगा, 5% पड़ेगा। ठीक है, या 10% है, कुछ भी है। अब हम सीधे इसको सूत्र में रखते हैं। सूत्र है साधारण ब्याज बराबर, इसको बोलते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन, इसको मूधा भी लिखा जाता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब इसको सूत्र में रखिए। मूलधन कितना है, 500 रुपया, दर कितना है 5%, समय कितना है 4 वर्ष बटे 100। अब इसको हल कीजिए। ऊपर नीचे वाली संख्याओं का भाग ऊपर में देना है। काटेंगे कैसे, ये शून्य कटी, ये शून्य कटी, ये शून्य कटी, ये शून्य कटी, 1 पंजे 5, ऊपर क्या बच गया 5, 5 गुणा 5 गुणा 4, 5 पंजे 25 चक्कू 100 हो गया। कितना हो गया ये, 5 गुणा 5 गुणा 4, 5 पंजे 25 चक्कू 100। तो 100 रुपये क्या हो गया, ये ब्याज हो गया। 100 रुपये हमारा हमको ब्याज पड़ गया। ठीक है, इसी तरह से एक प्रश्न और देखते हैं। हमारे पास मूलधन है 1200 रुपये, दर है 4%,
अर्थात 100 रुपये पे 4 रुपये पड़ेंगे। समय कितना है, मान लीजिए 7 वर्ष है, 7 वर्ष के लिए कोई व्यक्ति उधार ले रहा है। इन साधारण ब्याजों का मतलब है, जो मैं साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं, एक बार आप समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति जब किसी से कुछ पैसा लेता है तो वह कहता है कि भाई आप अगर 1 साल में दोगे तो मुझे इतना रुपया चाहिए। वो 100 रुपये पे 10 रुपये हो सकता है, 5 रुपये हो सकता है, 20 रुपये हो सकता है, 50 रुपये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जब वो वापस करेगा तो जो उसकी धनराशि है वो तो उसको लौटानी है, परंतु उसके साथ ब्याज भी लौटाएगा। अर्थात जितना भी, जैसे यहाँ पर 100 रुपये ब्याज निकला, तो जब ये व्यक्ति इसको 500 रुपये इसने उधार लिए थे, 4 वर्ष के लिए लिया उसने, मैं 4 साल में लाभ वापस लौटाऊंगा, तो 500 धन 100 बराबर 600 रुपये वो व्यक्ति वापस करेगा। तो हम इस प्रश्न को देख लेते हैं फिर आगे कि मूलधन मान लीजिए इस व्यक्ति ने 1200 रुपये किसी व्यक्ति से उधार लिए हैं, 4% वार्षिक ब्याज की दर से लिया, अर्थात 100 रुपये पर 4 रुपये पड़ेंगे। तो 1200 रुपये पे कितने हो जाएंगे, 12 चौको 48 हो गया, ठीक है। परंतु हम सूत्र के हिसाब से हल करेंगे। अब 7 साल के लिए लेना है, 7 साल में हम वापस कर रहे हैं, फिर उसी तरह से आप सूत्र रखिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। आप इसको इसी तरह से कर लीजिए कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसी तरह से आप इसका ब्याज का सूत्र बनाइए। तो ब्याज बराबर कितना हो गया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। फिर रख लीजिए, मूलधन कितना है 1200 रुपये, गुणा दर कितनी थी 4% और समय है 7 वर्ष। ऐसे हल कीजिए, बटे 100 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, 100 का ये शून्य कटा, ये ऊपर वाले शून्य कटा, ये शून्य कटे, ये शून्य कटे, ठीक हो गया। 1 12 की 12, इसको भी काटेंगे क्योंकि अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ये नीचे वाला 1 बच जाएगा, तो इसको भी आप काटेंगे तो आपको ऊपर इस तरह से हल करना होगा। अब हमारे पास अंत में क्या प्रश्न बच गया, 12 गुणा के 4 गुणा गए 7, ठीक हो गया। अब नीचे कुछ नहीं है, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा कीजिए आप, 12 चौको 48 हो गया, तो 48 गुणा 7, इसको करें 7 अट्ठा 56 और 7 चौको 28 और 5 33 बराबर कितना हो गया, 336 रुपये ब्याज हो गया। तो हम कहेंगे ब्याज बराबर 336 रुपये। और जब वो व्यक्ति उसको लौटाएगा तो 1200 में 336 जोड़ दीजिए, उसको कहेंगे मिश्र धन। और मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज, अर्थात मूलधन और ब्याज को जोड़ करके मिश्र धन बनता है। तो मूलधन कितना था हमारे पास 500 रुपये, भाई 1200 रुपये था, और ब्याज कितना है 336 रुपये। जोड़ दीजिए दोनों को, 6 का 6, 3 का 3, 3 और 2 5 हो जाए, तो 1536 रुपये वो व्यक्ति लास्ट में लौट आएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी व्यक्ति से जब पैसा लेते हैं या बैंक से लेते हैं, बैंक में वही प्रक्रिया है। बैंक से भी जब लोन लिया जाता है, जिसको लोन कहते हैं, तो लोन की प्रक्रियाएं भी यही है। जब लोन लेते हैं तो लोन लेने के बाद कितना % ब्याज लगा, कितना होगा, वापस में बैंक को कितना चुकाएंगे, यही सब प्रक्रियाएं होती हैं। तो आप साधारण ब्याज का इन सूत्रों को हल कीजिए, प्रश्नों को हल कीजिए, और सूत्र को याद रखेंगे तो आप आसानी से इसको हल कर पाएंगे। थैंक यू।